और इस वचन को पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 34 वचन पढ़ना। पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है कि जो कोई पाप करते हैं वह पाप का दास है। वह पाप की दास है। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या दिखाना चाहते हैं। 3 दासत्व का विषय में आज हम बात करेंगे। 3 प्रकार का दासत्व, किन किन को ऊपर दासत्व का काम होते हैं, हम किसको ऊपर हम गुलामी करते हैं, क्या दासत्व हमारे जीवन में आज भी हम काम करते हैं, करके हम देखते हैं। इस वचन में कहते हैं कि जो कोई पाप करते हैं वह पाप का दास है। जो कोई पाप करते हैं वो पाप का दास है। आज हम किसका दास है? परमेश्वर हमें इस प्रकार को हम देखा है, परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है। ये कहां से, किससे स्वतंत्र करने के लिए आया है? हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए, पाप से हमें आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। हम पाप में थे, श्राप में से थे। हम पाप करने के समय में एक बार हमें स्मरण करने की आवश्यकता, पाप का गुलामी करते हैं, पाप का दास है। हालेलुया। पाप का दास है। अगर यदि कोई हम पाप करते हैं, मसीह में आने का बावजूद भी, हम विश्वास में आने का बावजूद भी, कलीसिया में हर बार हर समय आने का बावजूद भी हमारा स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारी व्यवहार में किसी प्रकार में अगर छोटी भी बातें, पाप की बातें पाया जाते हैं, हम विश्वासी भी पाप की दास है। हालेलुया। पाप का दास है। हम पाप का दास से परमेश्वर में छुड़ाने के लिए आए। हम पाप कर रहे हैं तो उसी पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में आए। 3 प्रकार की दासत्व को हम देखें। पहला है इधर पाप का दास। जो कोई पाप करते हैं वो पाप का दास है। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय, प्रेरितों का काम 26 अध्याय, उसका वचन पढ़ना है 18। कि तुम उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान के अधिकार से परमेश्वर को ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। दूसरा, पहला दासत्व को हम देखा है, जो कोई पाप करते हैं वो पाप का दास है। दूसरा इधर हम देख सकते हैं शैतान का दास। हालेलुया। जो हमें पाप करवाते हैं, एक जो हम पाप करते हैं उसको भी गुलाम है, जो पाप करते हैं करवाते हैं उससे भी हम गुलामी करते हैं। हालेलुया। इधर वचन में हम साफ रीति में इसमें हम देख सकते हैं 18 वचन में कि तुम उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति का और शैतान की अधिकार से परमेश्वर को ओर फिरे। शैतान की अधिकार से परमेश्वर को ओर फिरे। शैतान की अधिकार उनका जीवन में होते हैं। हालेलुया। जो कोई पाप करते हैं शैतान की अधिकार उनका जीवन में होते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। या कई लोग हम देख सकते हैं शैतान भी उनको आशीष देते हैं, दे सकते हैं, शैतान भी उनको अच्छा घर मकान दे सकते हैं, शैतान भी उनको चंगा कर सकते हैं, लेकिन शैतान उनको अनंत जीवन दे नहीं सकते हैं। शैतान अपने साथ उनको बचा रहे, अपने साथ उनको बिठाने के लिए कोशिश करते हैं। शैतान की जगह कहाँ है? अंधकार में, नरक में। उसी नरक में शैतान जाने के समय में हमें भी लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हमें जो चाहिए हमें कई बार हमें दे भी देते हैं।
हम विश्वास कर प्रार्थना करने से जो हमें नहीं मिलते हैं, शैतान को बस्ती में जाने से कई शायद हमें मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दिखाते हैं कि हमें जीवन मिल सकते हैं। हमें जीवन मिलने के लिए एक जगह है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास। इधर शैतान की अधिकार से हमें फिरने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। हालेलुया। पहला पाप का दास है, अगर जो कोई पाप करते हैं वो पाप का दास है। दूसरा शैतान की अधिकार में रहते हैं, शैतान का गुलामी करते हैं, शैतान की दास बनते हैं। हालेलुया। अगर तीसरा हम देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा हम देखते हैं रोमियो उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद पढ़ना। पढ़ो रोमियो पहला अध्याय का पहला वचन। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए हाँ। बुलाया गया, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और परमेश्वर के हाँ। उस सुसमाचार के लिए परमेश्वर का उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। तीसरा परमेश्वर का दास। हालेलुया। परमेश्वर का गहरा संबंध रखने वाला दास। हमें इन दिनों में निर्णय लेना है, इन तीन दासत्वों में हमें किसका दासत्व में आना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया, पाप से छुड़ाने के लिए आया। हम ये भी शायद आप भी ये भी कह सकते हैं, हम पाप का दासत्व से या शैतान का दासत्व में छुड़ाकर अपनी दासत्व हमें परमेश्वर बनाए, परमेश्वर में आजाद किया। हम स्वतंत्रता का साथ हमें परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। स्वतंत्रता के साथ हम परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। अगर हम पाप करते हैं, हम स्वतंत्रता का साथ नहीं कर सकते हैं। उनमें हमें लगते हैं उसमें स्वतंत्रता है, हम अपनी मन मर्जी के अनुसार हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। जो प्रभु को हम अपनाया, प्रभु को हम अंगीकार किया, परमेश्वर को स्वीकार किया, उसी जगह पर हमें शायद कई रिस्ट्रिक्शन हमें दिया गया है, कई चुनौतियां हमें दिया गया। इसी प्रकार तुम्हें नहीं चलना है, इसी प्रकार तुम्हें नहीं रहना है, इसी रीति में तुम्हें नहीं चलना है, इसी रीति में व्यवहार नहीं करना है, इसी कामों को नहीं करना है। उधर कुछ स्ट्रिक्टता, कोई हमें चुनौती हमें मिला है, लेकिन पाप करने के समय में हमें कोई चुनौती नहीं मिला। अपना मन मर्जी के अनुसार चल सकते, वो हमें पाप में गिराने के लिए हम अपनी आजादी अगर हम देते हैं, उसे पाप करने के लिए आजादी मिलते हैं, हम पाप करते जाएंगे, उसमें कोई अंत नहीं मिलते हैं। हालेलुया। उसमें हमें अंत नहीं मिलते, लेकिन परमेश्वर हमें उसी आजादी को छीन कर, उसी आजादी से हमें छुड़ाकर हमें अनंत जीवन का भागीदार में प्रभु हमें लेकर आया, अनंत जीवन पाने के लिए हमें लेकर आया। ये हमें नियम दिया है, इस रीति में तुम करेंगे तो ये उसका परिणाम हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये फल खाने से इसका परिणाम ये हो सकते हैं, ये फल खाने से ये विटामिन तुम्हें मिल सकते हैं। ये परिणाम हमें पाप में हमें नहीं मिलते, क्योंकि हमें मालूम है, उनको मालूम, शैतान को मालूम है, ये रिस्ट्रिक्शन रखेंगे तो चुनौती रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का वस्तु को छोड़कर पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। उसी नरक में जा नहीं सकते, नरक में किसी को भी लेके जा नहीं सकते। इसलिए वो चुनौती को हटाकर खुलेआम छूट दिया है, जो मन मर्जी के अनुसार तुम करना है तुम करो, लेकिन मैं समझना है एक दिन उसका परिणाम आने वाला है, उसका जवाब मिलने वाला है।
परमेश्वर आने का समय में, परमेश्वर का आगमन का समय में हमें जवाब देना है, हमारा कर्म को हमें दिखाना है, हमारा चाल चलन को हमें दिखाना है। पतरस कहते हैं हर एक व्यक्ति को अपने अपने काम को दिखाना है, आग से उनको फरका जाएगा। हालेलुया, आग से फरका जाएगा। कई लोग घर बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं, झोपड़ी पट्टी बनाते हैं, डंडा से बनाते हैं, लकड़ी वाला लकड़ बनाते हैं, भूसा से बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं, इन सारे चीजों से बनाते हैं। हर एक व्यक्ति का काम, हर एक व्यक्ति का कर्म आग से फरका जाएगा। हालेलुया, हर एक व्यक्ति का कर्म आग से फरका जाएगा। आग से फरकने के समय में जिस व्यक्ति का काम, जिस व्यक्ति का कर्म स्थिर पाया जाते हैं, खत्म नहीं हुआ है, उनको परमेश्वर आशीष और अनुग्रह प्रदान करते हैं, उनको प्रभु अनंत जीवन देते हैं। हालेलुया, हम दे सकते हैं 3 प्रकार का दासत्व को हम दे सकते हैं। पहला दासत्व ये है कि पाप का दास। हालेलुया, पाप का गुलाम। जो कोई पाप करते हैं वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है। अगर हम विश्वासी प्रभु को जानने के बावजूद भी हम पाप करते हैं, हमारा सोच में, हमारे विचार में, हमारा बोली में, हमारा चाल चलन में, हमारे नजरों में हम पाप करते हैं, तो हम पाप के दास हैं। हमें अनंत जीवन नहीं, अनंत नरक का भागीदार है। हालेलुया। दूसरा हम दे सकते हैं परमेश्वर का नहीं, शैतान का दास, शैतान का गुलामी करने वाला, शैतान का पीछे होने वाला, शैतान का पीछे पीछे चलने वाला, संसारिक आशीषों को पीछे दौड़ने वाला। हालेलुया, संसार की आशीषों को पीछे दौड़ने वाला। परमेश्वर को ओर से मिलने का समय शायद हमें संसार की आशीष हमें नहीं मिल सकते हैं, बड़ा धन हमें नहीं मिल सकते हैं, हमें अच्छा घर नहीं हो सकते हैं, बन भी सकते हैं, ना भी सकते हैं, अच्छा घर नहीं हो सकते हैं, अच्छा हमारा कपड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को बस्ते में चलने से परमेश्वर उन शैतान की अधिकार से हमें छुड़ाकर अनंत जीवन देने का वायदा परमेश्वर कहते हैं। इधर हम दे सकते हैं। तो आखिर वचन जो हमने पढ़ा है रोमियो का 1 में हमने देखा है, जो यीशु मसीह का दास है, जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर का उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। हालेलुया, सुसमाचार के लिए अलग किया गया। सुसमाचार बोलने के लिए परमेश्वर में बुलाया गया। जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हमने पाया है, जो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में हमने पाया है, उसे अनुग्रह पाने के लिए, उसे आशीष पाने के लिए हमें बुलाया गया है। हम परमेश्वर का सेवक बनकर, परमेश्वर का दास बनकर उसको बस्ते में हम दीनता के साथ हम चलते हैं, तो हमें अनंत जीवन का भागीदार प्रभु हमारे जीवन में प्रभु प्रदान करते हैं। हालेलुया, अनंत जीवन का भागीदार प्रभु हमारे जीवन में प्रभु प्रदान करते हैं। जैसे हम एक बार और इस वचन को हम पढ़े, प्रेरितों का काम 26 अध्याय 18 वचन में हमने पढ़ा है। एक बार और पढ़ना, प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 18 पद में हमने इस प्रकार हमने देखा है। एक बार पढ़ना, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर फिरे, अंधकार से ज्योति को ओर फिरे, और शैतान के अधिकार से शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किया गया। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें उसी पाप से छुड़ाने के लिए, उसका पाप का वश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर से जगत में आया है। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कि उनका आंखें खोले के वे अंधकार से ज्योति को,
अंधकार से। उनको आंखें खोलने की आवश्यकता है। हमें अपनी आंखों को खोलना है। हमारे इस शरीर की आंखें का बात नहीं कर रहे हैं, इस शरीर की आंखें का बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन का आंखें की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे बाहर का शरीर नहीं, अंदर की आत्मिक जीवन की बातें करते हैं। आत्मिक आंखों को हमें खोलने की आवश्यकता है। हम सोया हुआ अवस्था में नहीं, जागने की आवश्यकता है। हालेलुया। स्वयं में से जागने की आवश्यकता है। जब हम जागेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा हम किस जगह पर हम फंसा हुआ है। हालेलुया। हम सोता रहेंगे तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। पानी आएगा, हमें डुबा देंगे, नहीं तो हमें भगा कर लेके जाएगा, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हम आगे खोलेंगे, दृष्टि खोलेंगे, प्रभु को वचन को हम देखेंगे, तभी हमें मालूम पड़ जाएगा हम कितना हुआ में, कितना फंसा हुआ है। हमें हमारा आंखों को खोलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वे उनकी आंखें खोले कि अंधकार से ज्योति की ओर, हालेलुया, ज्योति की ओर आए, ज्योति की ओर आने के लिए, और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे। अगर मान लो अगर हमें कई रास्ता जाना है, कई जगह पर हमें जाना है, हम गलत रास्ता में गया है, आगे जाकर मालूम है इसकी हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, हमें से वापस जाना है, क्या करते हैं? हमें वापस मोड़ते हैं, यू टर्न करते हैं, उधर से हम मोड़ते हैं, सही दिशा को ओर मुड़ते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन को हम सही दिशा में मुड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपने जीवन को हम सही दिशा में हमें लेकर आने की हमें आवश्यकता है। सही दिशा में हमें आने की आवश्यकता है कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, करने से पवित्र किया गया। हालेलुया। विश्वास करते, जो पाप की क्षमा, अगर हम सही रास्ते में आते हैं, हमारे रास्तों को हम सही रीति में लेकर आते हैं, सही रास्ता को और हम फिरते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं। हमारे पाप को, हमारे अधर्मों को, हमारा गलत आदतों से प्रभु हमें छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं, प्रभु हमें छुटकारा दे सकते हैं, हमें प्रभु अनंत जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। हमें पाप की क्षमा हमें मिलते हैं, पाप की क्षमा प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। पाप की क्षमा, और जो लोग मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किया गया, मेरास पाए, आशीष पाए, अनुग्रह पाए कर परमेश्वर का वचन है। आज हमें अपने आप को दिनों में परमेश्वर के हाथ में हमें समर्पित करने की हमें आवश्यकता, हमें जानना है, समझना है। हमारी जीवन इसे पाप का गुलामी में से छोड़कर, पाप का अवस्था से निकालकर पवित्र जीवन को और परमेश्वर को और अपने जीवन को हमें लेकर आने की आवश्यकता है। उसी जगह पर हमें आशीष मिल सकते हैं, उसी जगह में हमें अनुग्रह मिलते हैं। उसी सामर्थ्य पाने के लिए, उसी अनुग्रह को पाने के लिए हमें परमेश्वर को और हमें स्थिर और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ने